नायत काबिल एहतराम वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब, वज़ीर तामीरात आमा चौधरी अज़हर सादिक साहब, सीनियर वज़ीर कर्नल वक़ार साहब, वज़ीर खुराक चौधरी अकबर इब्राहिम साहब, वज़ीर इत्तलात पीर मदद सईद साहब, आज की इस तकरीब के मेज़बान और उनकी पूरी टीम, इस हल्के से मुंतखब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स, साबुक उम्मीदवार कानून साज असेंबली चौधरी मोहम्मद रज़ाक साहब, मरहूम मेरे अंकल राजा रज़ाक मरहूम के बेटे, और पंडाल में अहले इस्मानी के बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अहले इस्मानी की गयूर अवाम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने 2 दिन के नोटिस के अंदर इस्तकाम पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया। जिस तरीके से पीर गली से लेकर और जंडी चौधरा तक आपने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इस्तकबाल किया, आप वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अहले इस्मानी के वासियों, आज से 54 साल पहले 1970 के अंदर हमारे बुजुर्ग चौधरी सोबत अली मरहूम साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा। आपके आबाओ अजदाद ने, आपके लोगों ने उनको कामयाब किया। आज 54 साल बाद उसी चौधरी सोबत अली मरहूम का बेटा वज़ीर आज़म बने, और सबसे पहले जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ऑफिशियल दौरा था अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो अपने वालिद की आबाई हल्के इस्मानी के अंदर तशरीफ लेकर आए। वक्त की कमी है, तफसील के साथ जो रज़ाक साहब ने बात की, मेरा इस इंतखाब के साथ 2 ताल्लुक है। एक, मेरे दादा जान पुलिस में थे, वो बतौर इंस्पेक्टर इस्मानी के हल्के के अंदर रहे। दूसरा, समानी का हल्का और मेरा हल्का, ये पीर गली वाला जो बॉर्डर है, कनाट फैमला, हमारे हल्के मिलते हैं आपस में बॉर्डर पे। रिश्ता नाता भी है चौधरी रज़ाक साहब के खानदान के साथ। आज जो इस्तकाम पाकिस्तान रैली रखी गई, मैं यहाँ पर कोई सियासी बात नहीं करना चाहता। अनवारुल हक आजाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों के वज़ीर आज़म है। मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, कर्नल वक़ार साहब नून लीग के, ये फारूक ब्लॉक से, ये रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर बसने वाले लोगों का वज़ीर आज़म है। जिस वक्त ये हुकूमत आज से 1 साल कबल आई, बड़े मुश्किलात थे। हम भी खुश थे कि हुकूमत के अंदर आए, पर जब हुकूमत के अंदर आए, मुश्किलात देखी, वज़ीर आज़म साहब बताते रहे, तो एहसास हुआ कि रियासत के अंदर वो हालात नहीं है जो हम सोच रहे थे। यहाँ पर बात की गई अवामी एक्शन कमेटी की। अवामी एक्शन कमेटी इस रियासत की रहने वाले लोग हैं। इन्होंने जो आवाज बुलंद की, आपके वज़ीर आज़म ने सेनेट के अंदर भी तकरीर की। निगरान हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर, कमेटियां बनी वज़रा पर। एक कमेटी का मैं चेयरमैन था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का उस वक्त यही मौक़िफ़ था कि हमें पैदावारी लागत पर बिजली दो रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए, 3-4 माह लेट हो गए, पर आपकी आवाज ने वज़ीर आज़म की आवाज को मजबूत किया, और पाकिस्तान के उम्मीदवारों में ये आवाज बनकर गई कि रियासत के लोगों को उनका हक दो। इसके भी वज़ीर आज़म साहब, हम आपके मशकूर हैं। जब ये हालात खराब हुए, यहाँ पर चौधरी साहब ने बात की, हमारी पीपल्स पार्टी को सदर सरदारी साहब ने बुलाया। उन्होंने भी कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा, दीगर इदारों ने भी कहा कि आपकी बिजली का मामला है, चाहे आपके आटे का मामला है, जिस तरह आप कहेंगे मन हम हल करके देंगे आपको। उन्होंने हल किया। बात यह कि ये वज़ीर आज़म आपके सिरे से है, आप पर जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश कर रहे हैं,
रखी है बिम्बर जिले के लोगों के ऊपर। आपको पहली बार वज़ारत उस्मा मिली है, हमने आप पर एतमाद किया है, हमने आप पर भरोसा किया है, हम आपके साथ इस रियासत से तामीर और तरक्की को आगे लेकर चलना चाहते हैं। इस हल्के के मसाइल आपने बताए, रियासत के अंदर और मसाइल भी है। वज़ीर आज़म पहले भी आते रहे, मेरे वाला साहब वज़ीर आज़म थे, वो भी आए, राजा फारूक हैदर साहब भी आए, पर आप लोगों ने करवाना है। वज़ीर आज़म का आपने इस्तकबाल किया, वज़ीर आज़म के लिए आपने जलसा रखा, आपका काम बनता है, चौधरी रज़ाक का काम बनता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का काम बनता है कि वज़ीर आज़म के दफ्तर में जाओ, वज़ीर आज़म के घर जाओ, मन जो आप कहोगे सुमानी की दूर होंगी, मैं रूंगी इंशाअल्लाह ताला। हम रियासत के अंदर किसी फर्ज वाहिद का काम नहीं कर रहे, हम रियासत के अंदर वज़ीर आज़म की क़यादत में ये जो 3 जमाती हुकूमत है, हमारा मंशूर है कि रियासत के अंदर तामीर और तरक्की की जाए, रियासत के अंदर तालीम को बेहतर किया जाए, रियासत के अंदर सेहत को बेहतर किया जाए, रियासत के नौजवानों को रोजगार का मौका दिया जाए। अभी आपका NTS हो रहा है महकमा तालीम के अंदर, मेरे यहाँ पर नौजवान खड़े, उस NTS के अंदर 10 नंबर इंटरव्यू के होते थे। जो गरीब की बेटा पास करता था, उसकी सियासी सवारिश नहीं होती थी, जिसकी सियासी सवारिश होती थी उसके अम्मी और अब्बू का नाम पूछा जाता था, उसको 10 नंबर दिए जाते थे। वज़ीर आज़म अनवार उल हक और उसकी पूरी काबिनेट ने वो 10 नंबर काट देने का मेरिट में गरीब की बच्ची और बचा लगेगा। पिछले दिनों इस हल्का इंतखाब से भी, मेरे हल्का इंतखाब से भी, अजहर साहब के हल्का इंतखाब से भी, कर्नल साहब के हल्का इंतखाब से भी, वज़ीर आज़म के हल्का इंतखाब से भी जूनियर क्लर्कों के टेस्ट हुए। जब जो कंप्यूटर टेस्ट आया मेरिट पर, हमारे लड़के सारे फेल थे। चौधरी अनवार उल हक ने अपने हल्का इंतखाब के अंदर उस बंदे का ऑर्डर किया जो चौधरी अनवार उल हक के खिलाफ पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये मेरिट पर है, इसलिए इसको अपॉइंट करें। हम ये चाहते, हम ये नहीं चाहते कि ये नौजवान फाइल बगल में लगाकर किसी वडेरे के पास जाए, किसी सियासी सरपंच के पास जाए। हम चाहते PSC में अगर आपकी बेटी शामिल होती है, PSC में आपका बेटा शामिल होता है, तो आपको जो ऑर्डर है मेरिट में आपके घर आकर मिले। हम ये लोग चाहते हैं। कल किसने किसको वोट देना है ये अल्लाह बेहतर जानता है, जब मैदान लगेगा पता लगेगा। इस वक्त हमारे पास मौका है, वज़ीर आज़म की हाथ मजबूत करो, बिलखुसूस जिला बिम्बर के लोगों, हम भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। कोई ये कहते कल वज़ीर आज़म रहे या ना रहे, 26 तक यही वज़ीर आज़म है, अभी 26 के बाद देखेंगे क्या होगा, कहीं नहीं जाएगा। नारा तकबीर। मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप मुतमिन रहे, जो रियासत के अंदर काम है, खुदा की कसम पिछले 13-14 महीने से हुकूमत में वज़ीर आज़म ठंडा पानी असम नहीं पी देता। सच्ची गल मैं सही दसना भाई, 18 घंटे आपको भी जागने तो साड़ी मत मारी हुई है। हूं इतू राती जासिर इस्लामाबाद नीलम पहुंचना, इस बंदे ने अपनी सेहत भी खराब कर दी है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है तो क्यों ना मैं अपने लोगों की कोई काम करके चला जाऊं। ताकि हम भी नहीं चाहते कि इस डिवीजन से अगर वज़ीर आज़म बना दोबारा तो कल को हमें कहे कि इस डिवीजन का वज़ीर आज़म काम नहीं कर सका। हमने नीलम को भी उतना फंड दिया है जितना अनवार उल हक साहब ने फंड लिया है। आपके हल्का इंतखाब को भी 50 करोड़ रुपए की सड़कें दी है चौधरी अनवार उल हक ने। अब ना बनाए चौधरी अनवार को नहीं बेलचा लेकर आ सकता, या चौधरी अजहर सादा साहब को हम 3 दिन के लिए छोड़ जाते हैं, जो हमारे तामीरात नामा के मिनिस्टर हैं। आपको हमने फंड्स दिए, आपके मेन रोड पर 10 करोड़ प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज कर दिए है। आपकी तालीम के स्कूल्स का मसला हो, आपकी RSC का मसला हो, इंशाअल्लाह ताला मैं आपका पड़ोसी हूँ, जिस तरह अनवार उल हक साहब आपका पड़ोसी है। हम कोशिश करेंगे कि आपको भी इस बराबर का हिस्सा मिलेगा हल्का उस्मानी वालों को। आज यहाँ पर अगर मैं मरहूम चौधरी रशीद का जिक्र ना करूं तो यह भी तारीख के साथ ज्यादती है। राजा रज़ाक साहब मरहूम सियासी वर्कर थे, इलेक्शन लड़े उन्होंने। आप सब लोग जो भी जिस मर्जी बरादरी से हो, जिस मर्जी सियासी जमात से हो,
जिस मर्जी कबीले से हो, अगर आप इस समानी को चाहते हो समानी तामीर और तरक्की करे, समानी के अंदर सरसाद का मसला खत्म हो, समानी के अंदर ग्रिड स्टेशन बने, समानी के अंदर बिजली की वर्कशॉप बने, तो आपको वास्ता है कि वज़ीर आज़म के साथ चलो, इस हुकूमत के साथ चलो और अपने लोगों का काम कराओ, अपने हल्के के अंदर बेहतरी करो। कल जिस मर्जी के साथ आप इलेक्शन लड़े, कोई मैं कल इलेक्शन में मैं भी आऊंगा अपनी पार्टी के लिए, नून लीग वाले भी आएंगे, पीएम साहब भी आएंगे, दीगर भी आएंगे, पर अभी ये मौका है बगैर किसी सियासत के, बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के, बगैर किसी रंग और नस्ल के आप लोग तामीर और तरक्की अपने हल्के के अंदर कराएं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, आजाद कश्मीर पाइंदाबाद, अहलिया ने समानी जिंदाबाद।